त्रिकोणासन भाग 2 आदरणीय वीरेंद्र जी हमें आसन करके दिखाएंगे। जिन साधकों को क्रियाएं आती हैं वो अपने आप कर पाएंगे, जिनको नहीं आती हैं वो कृपा करके पहले देख लें, उसके पश्चात आसन करने की कोशिश करें। त्रिकोणासन भाग 2 के लिए दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, अधिक से अधिक खोल लें। दोनों हाथ अभी शरीर के साथ हैं। सबसे पहले स्थिति बनानी है आपने। दोनों भुजाएं कंधों की ऊंचाई तक उठाइए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदरणीय वीरेंद्र जी और रेणु जी दोनों सहयोग कर रहे हैं हमारा। दाहिने पैर के पंजे को बाहर की ओर खोलिए। ये भी समझ में आ गया आपको। श्वास भरकर भुजाओं को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से धीरे धीरे शरीर को दाहिनी ओर मोड़िए। आगे पीछे नहीं मुड़ना है। दाहिना हाथ मेरा घुटने से नीचे सरकता चला जाए। ऊपर वाले हाथ की हथेली का रुख सामने की ओर हो और गर्दन को भी मोड़ लें ऊपर वाली हथेली की ओर। आने दे प्रभाव कमर पर। ये कमर वाला भाग ही है जो मोटे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसकी अतिरिक्त चर्बी का छटाव, मांसपेशियों में खिंचाव सुंदर महसूस कीजिए। दाहिनी ओर आप मुड़े हैं, लीवर मेरा प्रभाव में, और शरीर की स्थिति एक ट्रायंगल की पोज में, इसलिए त्रिकोणासन यानी ट्रायंगल पोज बोला गया इसे। मेरी भुजा, मेरी टांग और मेरी कमर के बीच में एक सुंदर सा त्रिभुज बन रहा है। धीरे धीरे वापस आए, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है मुझे। हथेलियां उसी प्रकार से आसन के समानांतर, पंजे को सीधा कर लीजिए। हल्का सा विश्राम कीजिए। हथेलियों का रुख नीचे की ओर है, हाथ अभी वहीं रखने हैं, अभी वापस नहीं लाने। विपरीत ओर करेंगे। बाएं पैर को बाहर की ओर खोलिए। देख पा रहे हैं आप। भुजाओं को खींचिए, पहले श्वास भरिए, भुजाओं को खींचिए अच्छे से, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर। बगल से झुकना है मुझे, आगे पीछे नहीं। कम झुका जाए कम झुकिए, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। अब ऊपर वाले हाथ की हथेली को सामने की ओर करें, गर्दन भी उसकी ओर मोड़ लें। अपने हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। रुकें क्रिया में। रुकने से लाभ होगा। नेत्र बंद करके महसूस भी करें कहां प्रभाव आ रहा है। बहुत सुंदर, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे मध्य में आए। हाथों को एक बार फिर से खींचें, पंजा सीधा कर लें। अब इन हाथों को धीरे धीरे वापस ले आए। दोनों पैरों में फासला कम कर लें। कम का मतलब मिलाना नहीं है, कंधों जितनी दूरी अब भी है। अब शरीर को ढीला कर दें बिल्कुल। श्वास भरें, छोड़ें। अगले आसन की तैयारी करनी है मुझे।
और अगला आसन ताड़ासन का अभ्यास है। अभी मैंने कमर को दाएं बाएं प्रभावित किया। ताड़ासन के लिए मुझे एड़ी पंजे मिलाने पड़ेंगे। एड़ी और पंजे दोनों मिला लीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ रखिए। जैसे सावधान की स्थिति में हम खड़े होते थे ना स्कूल में, सभी गए होंगे स्कूल, तो बिल्कुल स्थिति उसी तरह से बनानी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को दाएं बाएं से हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करते हुए आसमान की ओर ले जाएं। हथेलियां मिलाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और हाथों को पलट दें ऊपर की ओर। अधिक से अधिक खींच दें शरीर को। बहुत ही सुंदर आसन है ताड़ासन। मेरी सारी नस नाड़ियां प्रभाव में आएंगी। अधिक से अधिक खिंचाव दें। खींचें। यहां इस खिंचाव देने में हाथ में जो अंगूठी पहनी होती है ना मैंने, वो कुछ परेशान करती है। अगर आप उतार सकते हैं तो उसे उतार दें। खींचे ऊपर। अब धीरे से अपनी एड़ियों का स्पर्श हटा दें, पंजों के बल आ जाएं। यहां फिर खिंचाव दे दें। सुस्ती मेरी दूर भाग जाएगी। इस प्रकार से कभी भी कर सकते हैं। और सुबह बिस्तर से उठते ही जो अंगड़ाई कहते हैं ना, वो अंगड़ाई लें आप, सुस्ती एकदम दूर हो जाती है। पूरे शरीर पर प्रभाव। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे रख दें और एक बार फिर से खींच दें अपने ऊपर वाले भाग को ऊपर। नीचे वाले को नीचे भी खींचने की कोशिश करें, यानी पृथ्वी को दबाएं अंगूठों से, उंगलियों से महसूस करें खिंचाव प्रभाव को। हाथों को पलटकर सर पर रख लें और फिर आसन के पिछले भाग में पहुंच जाएं। जिस भी आसन पर आप खड़े हैं उसके लास्ट में चले जाएं, आखिर में। वेरी गुड। देख सकते हैं आप। फिर से श्वास भरें। हाथों को पलटकर ऊपर की ओर ले जाएं। एड़ियों को उठा लें और चलते हुए आगे की ओर आ जाएं पंजों के बल। आराम आराम से पूरा आगे आने के पश्चात पीछे की ओर भी जाएं। जंघों पर बड़ा सुंदर खिंचाव महसूस होगा। देखें प्रभाव को। ये मोटी मोटी जंघाएं तो हैं जो मुझे परेशान किए हुए हैं। चलिए आगे पीछे, लेकिन खींचकर, खिंचाव में कमी नहीं चाहिए। पीछे जाकर एक बार रुक जाइए। एड़ियों का दर्द मेरा दूर होता हुआ, एड़ियां नीचे रख लीजिए। अब एड़ियों का, पंजों का, पैरों का, पिंडलियों पर खिंचाव, जंघा पर खिंचाव। हाथ पलटकर सर पर रख सकते हैं। अभी श्वास भर लीजिए, छोड़ दीजिए। गर्मी का मौसम है। एक बार फिर से श्वास भरिए। हाथों को ऊपर की ओर फिर से तान दीजिए। अब की बार एड़ियों के बल चलना है, पंजों को उठाकर। एड़ियों के दोष मेरे दूर होते हुए। मुड़ना नहीं है इसमें। आगे और पीछे दोनों तरफ चलना है।
धीरे धीरे वापस आ जाएं, आसन के मध्य में आकर रुक जाएं। अब बारी आती है वापस आने की। सबसे पहले तो ये देखें क्या मेरे एड़ी पंजे मिले हैं, खुले तो नहीं है, मिला लीजिए आप उन्हें। भुजाओं को एक बार फिर से तान दीजिए अच्छे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अब उंगलियों की जो पकड़ है वो कम कीजिए या हटाइए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। देखिए किस प्रकार से जो खिंचाव था वो रिलीज हो रहा है। आराम आराम से नीचे की ओर आ जाना है मुझे। सुंदर।